उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए फंस गया है। एनडीए को अपना उम्मीदवार हारता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर एनडीए के हाथ से कुर्सी चली गई तो बीजेपी को छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए तो बीजेपी अब उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए हर तिकड़म लगा रही है, विपक्ष में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसमें सफलता मिलती उसे नहीं दिख रही है। ऐसे में जानकारों का दावा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यहां तक कि वोटों को खरीदने की भी कोशिश कर सकती है। वोट चोरी के आरोप जो राहुल गांधी अब तक बीजेपी पर लगाते आ रहे हैं, अब इसमें वोट की खरीद फरोख्त भी जुड़ती दिखाई दे रही है। जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी सांसदों के वोट खरीद सकती है, उसने इंडिया गठबंधन को भी चिंता में अब डाल दिया है। चुनाव से पहले बीजेपी को लेकर किए जा रहे इन दावों ने तहलका मचा दिया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना बड़ा दावा क्यों और किस आधार पर किया जा रहा है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में इन दावों के पीछे की वजह के बारे में करेंगे बात, साथ ही जानेंगे कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी बीजेपी के लिए इतनी जरूरी क्यों है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब धनखड़ का कुर्सी छोड़ना बीजेपी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। अब बीजेपी आलाकमान को कुर्सी जाने का खतरा सता रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करते ही चुनाव को फंसा दिया। बीजेपी इंडिया को बांटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ तो एनडीए ही अब बंटता दिखाई दे रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी अब किसी भी तरह बस ये चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी सत्ता में रहते हुए भी कमजोर हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा, जिसे कि उच्च सदन भी कहा जाता है, जहां बीजेपी के राज्यसभा सांसद उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा में सभापति भी होते हैं, उनके सामने खड़े होकर कहते हैं कि रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, और सभापति उन्हें टोकने के बजाय उनकी मनमानी चलने देते हैं। आपको याद होगा, राज्यसभा में जेपी नड्डा ने एक नहीं दो बार यही बात दोहराई थी। लेकिन अगर विपक्ष का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है और उपराष्ट्रपति बन जाता है तो ये सब आगे नहीं चल पाएगा। इसके अलावा अगर सत्ता पक्ष का कोई भी सांसद गलत बयानी करेंगे, यहां तक कि मोदी सरकार का मंत्री और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस तरह का कोई बयान देंगे, तो विपक्ष की तरफ से विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा जा सकता है और उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसका एक और असर मोदी सरकार पर पड़ेगा, और वो किस तरह से संसद में शोर शराबे के बीच सरकार बिना चर्चा के विधेयक पास करा लेती है, वो काम भी रुक जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के सभापति बिना चर्चा के बिल पास कराने की इजाजत अगर नहीं देते तो बिल लटक जाएंगे। अब अगर सरकार लोकसभा से किसी बिल को पास करा भी लेती है तो भी वो कानून नहीं बन पाएगा। सिर्फ वित्त विधेयक को लेकर जरूर सरकार की मनमानी चल सकती है, लेकिन दूसरे मामलों में उसे विपक्ष के आगे झुकना ही पड़ेगा, और इसी से बीजेपी डरी हुई है और अब उपराष्ट्रपति की कुर्सी अपने कब्जे में करने के लिए कोई भी पैंतरा अपना रही है। विपक्ष की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी का नाम ऐलान करने के बाद से ही बीजेपी को चुनाव हारने का डर सता रहा है। इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि सरकार अब विपक्ष से उसके उम्मीदवार यानी एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए वोट देने की गुहार लगा रही है, और अगर इसमें सफलता नहीं मिली तो बीजेपी वोट खरीदने की कोशिश कर सकती है। ये दावा और आरोप अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन बीजेपी को लेकर यह दावा यूं ही नहीं किया जा रहा है। बीजेपी के अपने ही एक वरिष्ठ नेता ने एक बयान देकर सनसनी मचा दी है। जी हां, राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने खुलासा किया है कि बीजेपी वोट खरीदती है और वोट के बदले पैसे बांटती है। क्या कहा है किरोड़ी लाल मीणा ने, सुनिए। आपसे भी कमरे से बात करके जाएंगे तो बाहर जाके गाली देंगे, उनका करेक्टर है। ठीक है। और राज्यसभा के चुनाव में मेरे पास 10 बार आए कि मेरे को पैसे दिलाओ, मेरे को पैसे दिलाओ, जब वोट दूंगा। मैंने कहा मैं पैसे की बीमारी नहीं पड़ने, नहीं माने तो मैंने पैसे दिला दिए। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने बात यहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल की है, लेकिन अपने बयान में उन्होंने इस बात का खुलासा जरूर कर दिया कि बीजेपी पैसे देकर वोट खरीदती है। अब ये वीडियो कब का है, कहां का है, इसको लेकर डीवी लाइव कोई पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तैर रहा है और तहलका मचा रहा है, क्योंकि विपक्ष तो हमेशा से बीजेपी पर सांसदों विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप लगाता है, यहां तक कि चुनाव में पैसे बांटने का आरोप भी बीजेपी पर लगता है। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा का ये वीडियो विपक्ष के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है।
इस बयान ने विपक्ष के आरोपों पर मोहर लगा दी है। अब जहां एक तरफ विपक्ष और खासकर राहुल गांधी इस समय वोट चोरी को लेकर आए दिन नए खुलासे कर रहे हैं, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में यह भी खुलासा होना कि बीजेपी पैसे देकर वोट खरीदती है अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। और यह खुलासा विपक्ष के किसी नेता ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेता ने किया है, और वो सरकार में मंत्री भी है, जिससे बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। इसी बयान के बाद से दावे किए जा रहे हैं कि अब बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए सांसदों को पैसे का लालच भी दे सकती है, क्योंकि बीजेपी डरी हुई है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी। दरअसल शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को फोन किया और उन्होंने राधाकृष्णन यानी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट देने का अनुरोध। सिर्फ संजय राउत को ही नहीं, इसी तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी फोन किया और उनसे भी राधाकृष्णन को समर्थन देने के लिए कहा। लेकिन शरद पवार ने उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार राधाकृष्णन को समर्थन देने से सीधे सीधे मना कर दिया। शरद पवार ने कहा उनकी विचारधारा राधाकृष्णन से मेल नहीं खाती। जब राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल थे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे मिलने राजभवन गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हेमंत ने अनुरोध किया था कि उन्हें राजभवन से गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके अपील के बावजूद उन्हें राजभवन से गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी पद का दुरुपयोग किया गया। ऐसे में जो लोग लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते उनका हम समर्थन नहीं कर सकते। संजय राउत ने यह भी दावा किया था कि उनकी तरह बीजेपी ने दूसरे दलों को भी फोन लगाए होंगे और समर्थन की मांग की होगी, जिससे पता चलता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव फंस गया है और बीजेपी डरी हुई है। और अब इस बीच किरोड़ी लाल का वीडियो सामने आना बताता है कि बीजेपी कोई भी तरीका अपनाएगी। एक बार फिर सुनिए क्या कहा था उन्होंने। आपसे भी कमरे से बात करके जाएंगे तो बाहर जाके गाली देंगे, उनका करेक्टर है। ठीक है। और राज्यसभा के चुनाव में मेरे पास 10 बार आए कि मेरे को पैसे दिलाओ, मेरे को पैसे दिलाओ, जब वोट दूंगा। मैंने कहा यार मैं पैसे की बीमारी नहीं पड़ने, नहीं माने तो मैंने पैसे दिला दिए। वहीं कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि आलाकमान के इशारे पर ही किरोड़ी लाल ने ये बयान दिया है, जिससे वो विपक्षी सांसदों को संदेश पहुंचा सके कि अगर एनडीए उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में वो वोट देंगे तो बदले में पैसे मिलेंगे। अब इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है, इसको लेकर कोई दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस समय पर यह वीडियो आया है उसने राजनीति के जानकारों के कान जरूर खड़े कर दिए हैं और विपक्ष के दावों पर मोहर लगाते हुए विपक्ष के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा थमा दिया है और बीजेपी की मुश्किल को बढ़ा दिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।